आज की एक सच्ची घटना है। अब साइंटिस्ट इसको जिस तरह लेना चाहे ले जाए, जिनके मन में संदेह है वो इसको जिस तरह लेना चाहे दे आर फ्री। जैसे कर्नल वाला अनुभव या इनकी बिल्डिंग वाला, नरेंद्र की बिल्डिंग वाला अनुभव, या जो हम सुनाने जा रहे हैं सच्ची घटना, उसका इट कुड बी टेकन इन एनी पर्सपेक्टिव। लेकिन एक और डॉक्टर बैठा हमारे पास लो तो किसी भी, लेकिन जो सच्ची घटना है मैं डॉक्टर का नाम और तारीख ये सब बता देता हूँ। 31 दिसंबर को न्यू ईयर के स्वागत के लिए डॉक्टरों की एक पार्टी हो रही है। 71 प्लस, शायद डॉक्टर मेहता नाम है या शायद यही नाम है। हार्ट के बहुत बड़े सर्जन हैं, बड़ौदा बेस्ड हैं। इतने बड़े डॉक्टर हैं कि उनके पास अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी 3 महीने की तो वेटिंग है ही। और वहां तक पहुंचने के लिए पहले 1 सर्किल फिर 2 सर्किल, पहले तो प्रिलिमिनरी जांच और लोग कर लेते हैं, फिर उनके जो अंडर में कार्डियोलॉजिस्ट है वो इवेलुएट करके फाइल बनाते हैं और फाइल बना के आगे प्रोसीड करते, तब डॉक्टर मेहता को कौन सा केस लेना है कौन सा केस नहीं लेना है इसका निर्णय करके तब ऑपरेशन करते हैं। कितना कठिन है उन डॉक्टर से मिलना। वो डॉक्टर अपने एक मित्र डॉक्टर को अपना अनुभव सुना रही है। 31 दिसंबर, माय डियर डॉक्टर, एक लड़की शायद 4 साल की होगी या लगभग इसी, थोड़ी कम हो या 2-4 महीने ज्यादा। उस लड़की को बहुत सीरियस कार्डियक प्रॉब्लम थी। हमारे सामने वो केस लाया गया, डॉक्टर कह रहे हैं, और उस केस को देख करके मैंने, उसके माता पिता थे, उनको कहा भैया ये केस बहुत खराब है, सक्सेस के 20% चांसेस है, बस 80% चांसेस हैं पेशेंट ऑपरेशन टेबल पे ही कोलैप्स हो जाएगा। ये हम आपको पहले बताए थे। माता पिता रोने लगे, या छोटी बच्ची प्यारी। फिर माँ ने पहले हिम्मत करके कहा और अगर ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो हमारी जानकारी के हिसाब से 3 महीने में वैसे ही ये चली जाएगी। तो माँ ने कहा 20% चांसेस तो हैं, हाँ 20% चांसेस तो हैं, तो आप करो, बाकी तो 100% चांसेस जाने के, 20% चांसेस हैं तो आप डॉक्टर ऑपरेशन कीजिए। डॉक्टर, इसलिए मैंने पहले बताया कि ये ना हो कि कई लोग इस भ्रांति में पड़ जाते हैं कि डॉक्टर जबरदस्ती सर्जरी कर देते हैं अपना पैसा कमाने के लिए, और ये कई बार शायद कुछ ऐसी घटना हुई हो, लेकिन एक इसको जनरलाइज नहीं कर लेना चाहिए। तो क्या मैं तुमको सीधे बता रहा हूँ, तो अच्छी बात। लड़की का नंबर आ गया ऑपरेशन के लिए। उसके पहले जो तैयारी की जाती है उसको प्रिपरेशन करते हैं। उस लड़की का प्रिपरेशन हो गया, सब टेस्ट हो गए। रात्रि को डॉक्टर उसके पास गए, एनेस्थेसिस्ट में देख लिया कि कैसे एनेस्थीसिया वगैरह देना है। डॉक्टर खुद गए उस लड़की को मिलने के लिए। तो उस लड़की का जब ऑपरेशन का निश्चित हुआ तो रोज अपने माता के साथ शाम की आरती करती थी भगवान। और माता ने सिखाया था, गीता में लिखा हुआ है, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कि हे बेटा भगवान सबके दिल में सबके हृदय में रहते हैं। ये कथा नहीं है, ये फैक्ट मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि यू शुड बी श्योर दैट दिस हैपेंड। बेड नंबर वो सब तुमको मिल सकता है, शायद लड़की भी जिंदा है। तो
हाँ जिंदा हो। तो डॉक्टर ने कहा था 30 साल के लिए तुम निश्चित हो जाओ, 30 साल तक इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो खैर उस लड़की के पास गए, ऑपरेशन की कहीं कल ऑपरेशन होना है। तो डॉक्टर के पास गए तो लड़की क्या बेटा तो ठीक हो? हाँ तो बहुत ठीक हूँ। डॉक्टर साहब आप कल मेरा हार्ट चीरेंगे ना, खोलेंगे ना? तो डॉक्टर लोग सोची कि घबरा रही होगी, तो डॉक्टर लोग सांत्वना देते ही बोलते नहीं कुछ नहीं बेटा तुम ठीक रहो। कहते नहीं ये बात नहीं डॉक्टर, आप मेरा दिल चीरेंगे ना पूरा? हाँ बेटा लेकिन तुमको पता भी नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब मेरी ये प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम बेटा तुम्हारी? आप हमारा हार्ट खोलोगे ना? हाँ बेटा खोलेंगे, तुम्हें कोई पेन नहीं होगा। यार हमको पेन की चिंता नहीं, मैं कोई और बात कह रही हूँ। तो डॉक्टर ने कहा क्या कह रही बेटा? छोटी बच्ची बड़े प्रेम करती। डॉक्टर साहब आप मेरा जब हृदय खोलोगे ना, मेरी माँ कहती भगवान हार्ट में रहते हैं। तो जब आप मेरा हार्ट खोलोगे और उसमें जब तुमको भगवान दिखाई पड़े तो ठीक से देख लेना कैसे, मुझे बताना कैसे है। और भगवान से कहना, उस लड़की ने अपना नाम बताया कि आई लव यू मेरे भगवान से कहना। डॉक्टर तो डॉक्टर, उनके ऊपर कोई इमोशनल खास फर्क नहीं पड़ा है। अब बच्चे को माँ ने सिखाया है कि हार्ट में रहते तो कह रहे और वो चले फिर हाँ करके। तो डॉक्टर या तो झुकता नहीं है, और जब झुकता है तो ऐसा झुकता है कि उसकी जैसा कोई झुकता ही नहीं। स्टील झुकती नहीं है, लेकिन अगर झुक गई तो क्या परमानेंट। खैर कथा लंबी ना करें, ऑपरेशन टेबल पे सब प्रिपरेशन हो गया। और आप लोगों को शायद मालूम ना हो, जो सीनियर डॉक्टर होते हैं वो सब ये सब कुछ नहीं करते हैं, सब तैयारी सब जूनियर कर लेते हैं, कर करा के फिल्म वगैरह। सीनियर डॉक्टर आ करके जो मेन ऑपरेशन हो, मैं आपकी फूल पट्टी बता रहा हूँ, गलत तो नहीं कर अच्छा नहीं बताऊंगा। सीनियर डॉक्टर मेन ऑपरेशन करके ठीक है उसको शीशा देगा, वो सब स्टिचिंग सब जूनियर लोग करते हैं। डॉक्टर लोग पे जाके वहाँ कॉफ़ी पी रहे, कोई प्रॉब्लम हो तो आपको खबर कर देना, वो कॉफ़ी पीते हैं और सब पेशेंट को भी। तो डॉक्टर साहब आए और बहुत मैंने ऑपरेशन, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने बड़े परिश्रम से ऑपरेशन किया। लड़के करते ही डॉक्टर की बात, हर डॉक्टर बहुत सीरियसली ऑपरेशन करता है। हमारे डॉक्टर गुप्ता हैं, अशोक गुप्ता, वो कहते हैं नो ऑपरेशन इज ए सिंपल ऑपरेशन, एवरी ऑपरेशन इज ए क्रिटिकल ऑपरेशन एंड सर्जन शुड ऑलवेज बी वेरी अलर्ट, एनी कॉम्प्लिकेशन कैन हैपन एनी टाइम। तो खैर उस लड़की का ऑपरेशन किया गया, सब कुछ हो गया ठीक, ब्लड नहीं आया। ऑपरेशन के बाद हार्ट में ब्लड नहीं आया। डॉक्टर ने कोशिश की, हार्ट में मशीन चलाई, कुछ नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने कहा, हर डॉक्टर जब इस तरह होता तो सैड तो होता ही। उन्होंने कहा ठीक है, कम स्टिच इट आउट, वी कुड नॉट सेव दिस चाइल्ड। डॉक्टर कह दिया और पीछे जा रहा। फिर उसको एक चीज ध्यान आई, लड़की ने कहा था मेरे हार्ट में भगवान रहते हैं, मेरे भगवान को ठीक से देखना, आई लव यू कह देना। तो डॉक्टर ने कहा हम तो आपको नहीं देख पा रहे डॉक्टर साहब, लेकिन अगर आप इसके दिल में बैठे हो तो माई हैंड्स आर अप, मैं तो अब छोड़ चुका। आप अगर इस लड़की को बचाना चाहो तो बचा लो। डॉक्टर कह को चश्मा लगाते डॉक्टर ने कहा ऐसे, तो वो बचा लो ऐसा कहा और अपने ग्लव उतारने की तैयारी करे तो अरे सर देखिए इसको तो ब्लड यूज कर रहा, ब्लड करें। और जैसे ही क्या ब्लड चलने लग गया, हार्ट चलने लग गया। डॉक्टर अब स्क्रब किया होता है, इन लोगों को मालूम है कुछ और चीज छू नहीं सकते। अपनी नर्स से कहा प्लीज मेरा चश्मा उतारो, मेरे आंसू कान में देख नहीं पा रहा हूँ। उसने चश्मा उतारा, पूछा और उसकी लड़की जिंदा हो गई। अब वो डॉक्टर कहता है मैंने उस दिन भगवान को प्रणाम किया
प्रभु आप हर दिन में रहते हो, ये मुझे विश्वास हो गया। अब वो डॉक्टर मेहता कहते जब मैं ऑपरेशन करने जाता हूँ, एक फोटो भी ऑपरेशन थिएटर में लगा दी, उनको प्रणाम करता है, रेट 71 प्लस उस समय का अनुभव है। हे प्रभु आप, मैं ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, सक्सेस और अनसक्सेस तुम्हारी। ये सच्ची घटना आपको तो हमने इसलिए बताई, हमारे शास्त्रों में लिखा है विश्वासः फलदायकः। हमारे गुरु महाराज ने इस परिवार हमारे, अगर हमारा आगरा से कोई पहला परिचय या था तो ताजमहल से बाद में हुआ है। पहला हमारे गुरु भाई थे काशी नंदोमल जी, उन्होंने हमको वो इस तरह कहेंगे तो उनका प्रचार पूर्व जन्म के कोई और बड़े ऊंचे थे, कोई उनके कर्म के कारण हमको उन्होंने बताया था। यमुना किनारे हम स्नान करने गए थे और भोले बाबा का मंदिर बिलकेश्वर है, तो उन्होंने हमको यमुना के किनारा बताया था, पूर्व जन्म में ये था। अब वो मैं सबको बताऊंगा नहीं, तो वो तो तपस्वी हमारे गुरु महाराज के बड़े कृपा पात्र। आज वो उनकी कृपा से सबसे पहले आगरा में आए, उनके घर में थे और वही हमको ताजमहल देखे गए देता हूँ उनका कारण। और अब हमारे पंडित भरद्वाज जी रेलवे एम्प्लॉय, अब हनुमान जी के ऐसे कृपा पात्र हो गए हैं कि अभी तो, और बाकी कितने हमारे सब। लेकिन ये मूड जो है नंदोमल जी का, आज उनका परिवार जो जुड़ा है, आज जो उनको ये संस्कार मिले हैं, ये गुरु महाराज की कृपा है और उनका गुरु महाराज पर समर्पण। मैं एक और कथा सुना के मैं अपनी वाणी को विराम में, जो हमारे गुरु महाराज ने हमको सुनाई संतों की कृपा के ऊपर। गुरु महाराज जब छोटे थे, नए नए आए, हम तो बहुत छोटे टीन एज के थे जब हम गुरु महाराज की शरण में आए। बल्कि शायद महाराज जी ने लीला कर ली तब भी हम शायद टीनेजर ही थे, तो उनके बड़े दुलरुआ थे, बहुत प्रेम करते थे। तो एक घटना उन्होंने हमको बहुत सी घटना बताई। अब जब साल में एक दिन की यहाँ हाजिरी देना हमारे पूज्य शैलेशानी महाराज ने कही दिया है। पूज्य मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमारे शिष्य हैं जरूर, लेकिन हर संत ये जितने हैं ये हमको दंडवत करते हो, मैं मनी मन इनको दंडवत करता हूँ, क्योंकि ये नारायण स्वरूप। जिस दिन उन्होंने संन्यास लिया था, इनके पहले मैंने इनको दंडवत किया था, क्योंकि जो भी संत प्रेष का उच्चारण करता है, एक मंत्र होता है, जो मंत्र उच्चारण करने के बाद संन्यास मिलता है, तो प्रेषोच्चारण मात्रे नारायणो भवे, वो नारायण है। हम उनको साष्टांग दंडवत करते हैं, बाकी वो जिंदगी में दंडवत करते रहते हैं। ये बाहर से करते हैं, हम अंदर से करते हैं। तो इसलिए अगर हमने पूज्य कहा है तो सबको मैं अंदर से पूज्य मानता हूँ। कोई सब अद्भुत महात्मा है, एक से एक अद्भुत महात्मा है सब कोई। तो महाराज जी कथा सुना रहे थे कि बेटा, एक सेठ के परिवार में कोई संतान नहीं, संतों से प्रार्थना की, अब संतों के आशीर्वाद हो गए, जैसे भी हो, मेडिकली आप उसको किसी और तरह ले लो और हम लोग जो है उसको ले रहे, संतों की कृपा हो गई, एक बच्चा हो, बहुत प्यारा, बहुत दुलारा, भगवान की दया से घर में सब कुछ वेरी स्पेशल केयर। उस बच्चे को भी अपने माता पिता के संस्कारों के कारण, बड़ों से जो सीखा था उनके कारण, संतों की सेवा की बहुत अच्छी हृदय में भावना। उसे मालूम था कि संतों की सेवा और ठाकुर जी की सेवा अपने आप करनी चाहिए, नौकरों से या पेड पर्सन से नहीं करानी चाहिए। राजा अम्बरीश इतने बड़े राजा थे, लेकिन ठाकुर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा भी स्वयं लगाते थे, अपने आप चंदन खींचते थे, फूल। इसी तरह संतों की सेवा भी अपने आप करनी चाहिए।
अब एक आध घरों में गए और तभी अब हमने व्यवस्था कर ली, जब हम किसी के घर में हम भोजन नहीं करेंगे, हम अपने संतों का प्रसाद पाएंगे, हाथ का बनाया हुआ काम होगा। हमने देखा कई लोगों के यहाँ भोजन करने गए, जो सेठानी है वो तो डिजाइन बना के इधर उधर घूम रही, कुछ कर रही, नौकर उनके यहाँ भोजन बना रहे हैं हमारे। अब क्या तुम्हारी संत सेवा की भावना है? एक घर में तो मैंने देखा नौकर जूता पहन के किचन में था, एक घर में डीओजी साहब भी घूमते हुए तुम हिलाते हुए किचन में पहुंच गए। मैंने सोचा बात दिस इज फाइनल, अब मैं किसी के रसोई का बना भोजन नहीं लूंगा, हमारे जो विप्र देवता है वो भोजन हमको। इससे कई लोगों को नुकसान हुआ जरूर, कई लोगों की इमोशंस हर्ट हुए, बट आई हैव टू आल्सो सर्वाइव। इस प्रकार का भोजन हमारी बुद्धि को, किसी की बुद्धि को भी अशुद्ध बनाया हुआ भोजन, अशुद्ध भावना से बनाया भोजन, अरे मेडिकल ग्राउंड पे भी वो नुकसान करता है और स्पिरिचुअल ग्राउंड पर भी वो नुकसान करता है। तो खैर, तो संतों के लिए भोजन, कोई संत कोई बहुत नहीं कि तुम उनके लिए और कोई स्पेशल पिज्जा बनाओ तो ही वो खुश हो। अरे सिर्फ एक दाल बना लो, एक सब्जी बना लो, एक रोटी बना लो, सब तो खुश। अरे और तो अचार के साथ भी बड़े खुश हो जाते हैं सब। बासी पराठा और कहीं अचार के संग, क्या बात है, बच्चे देते नहीं कुछ। तो उनकी संत की सेवा अपने आप करे। लोग संतों को बैठाते हैं तो जिनको गाड़ी चलानी आती है ड्राइवर को हटा देते, हम आपकी गाड़ी ले चलेंगे। कमरे में सफाई अपने आप करते हैं, चादर अपने आप बिछाते हैं। सर्वेंट से बिछवाया तो चादर तो बिछ गई, लेकिन तुमको सेवा करने का जो अवसर मिला था बड़ी मुश्किल से, उससे तुम चूक गए। नौकर ले गया नंबर, और नौकर क्या ना उसको तनख्वाह मिल गई तो बराबर हो गया। तो संतों की सेवा, ठाकुर जी की सेवा अपने आप, वैसे तो अतिथि की सेवा भी अपने आप करेंगे। और तो उस बच्चे को ये संस्कार से छूटा था कि संतों की सेवा अपने हाथ से करनी चाहिए। पहले संत लोग ब्रश नहीं करते थे, अभी नहीं करते। अब जब से ये थोड़ी मुश्किल पड़ी है, नहीं पहले हम लोग दतून नहीं करते थे, पेड़ पौधों के लिए जब से हुआ तब से हम लोग बड़ा कुछ सावधान हो गए। बहुत बाद में हमने ब्रश शुरू किया, मैंने रोज दतून करते थे। चमड़े की एक्सरसाइज, मसल्स की एक्सरसाइज, दांतों की एक्सरसाइज एंड क्लीनिंग सब हो जाता, उसी से टंग क्लीनिंग भी हो जाती। दो कितने दिन तो संत ने उस समय की बात है उस बच्चे से कहा, बेटा जा करके किसी से कह के मेरे लिए एक दतून ले आओ। संत ने कहा किसी से कह करके मेरे लिए एक दतून ले आओ। उस बच्चे ने सोचा हमको चांस मिला है संतों की सेवा का, हम नौकर से जो करवा मैं खुद करूँगा। अब उसने कभी किया तो नहीं, पैनी चक्कू लेके गया दतून काटने के लिए। दतून तो कटी लेकिन उसकी एक उंगली भी कट गई। अब उसकी उंगली कट गई, खून निकला, चिल्लाया बच्चा। माता का दिल कैसा होता तुम लोग जानते ही हो। माता बिलखी तो सेठ जी को भी बड़ा खराब लगा। अब मन में तो क्या, इन महात्माओं के कोई अकल नहीं होती, बाल बच्चे इनके हैं नहीं, इन्हें क्या मालूम क्या दर्द होता है। और ज्यादा तो नहीं कह पाया, लेकिन संत के पास जाके इतना तो बोल दिया, महाराज जी आपने किसी और से कहा दिया होता, वो बच्चा गया उसकी उंगली कट गई। इतना शब्द संत को समझने के लिए पर्याप्त था कि इसका मन हर्ट हो गया है कि हमने कुछ गलत किया। तो संत फिर वहां से प्रेम से अपने किसी बहाने से चले आए। लगभग 20-22 साल तक वो गए नहीं। बच्चा बड़ा हुआ, बहुत होनहार, अच्छे खानदान का था, संतों के आशीर्वाद से हुआ था। इंटेलिजेंट, वेरी शार्प इन बिजनेस एंड सोशल बिहेवियर, किससे कैसे बोलना है, कैसे चलना है,
ये सब जानता, बड़ी मर्यादा। और ठाकुर जी की एक संतोष है, उसके बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो गया। बच्चों को बिजनेस बहुत टेंडर एज में हमारे यहाँ इसलिए सिखाया जाता था कि उनका ब्रेन उसके लिए ट्रेन हो जाए। आजकल जो पढ़ लिख करके और उसके बाद कहते हम ये करके वो करेंगे, अच्छा है, बुरा नहीं, हम नहीं कहते, लेकिन जो ट्रेनिंग माता पिता सक्सेसफुल, जितना सक्सेसफुल मैनेजमेंट वो पढ़ा सकते हैं, प्रोफेसर तो एकेडमिक है, उसको क्या मालूम क्या प्रॉब्लम होती बिजनेस में। तो अपने बाप से, दादा से, भाई से, चाचा से जो ट्रेंड सीख लेगा, तो बचपन से ही हम कहते बच्चों को घंटा 2 घंटे अपना अगर बिजनेस हो तो जाए। तो खैर वो लड़का बहुत सक्सेसफुल, हर तरह से उसके लिए न जाने कितने रिश्ते आने लग गए। एक बहुत ही प्यारी लड़की का रिश्ता उसके लिए आया, बहुत ऊंचे खानदान की, वो भी सक्सेसफुल, बल्कि लड़की वाले थोड़ा 21 ही थे। लड़की के साथ लड़की को मैच मिलाने के लड़के की कुंडली उनके पंडित जी को दी गई। वो पंडित कुंडली देख के पंडित जी कहते हैं, सेठ जी लड़का तो बहुत अद्भुत, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल फैमिली मैन, माता पिता का आदर करने वाला, समाज में आदर करने वाला, अपनी पत्नी और बच्चों को प्यार करने वाला, ये सब गुण इसमें है। पंडित जी कोई बात है जो आप बता नहीं रहे हो? हाँ, क्या करेगा? इस लड़के का एक हाथ कटा हुआ है, वो एक हाथ का है। पिताजी जब तक बोले तब तक माँ कहती, मैं टुंडे के साथ अपनी राजकुमारी का ब्याह नहीं करती, मैं क्या कितना अच्छा लड़का हूं। तो पिताजी तो समझदार थे, होता पंडित जो टुंडा तो नहीं है, उसके दोनों हाथ है। अगर उसकी कुंडली है तो उसका हाथ कटा हुआ। तो और लड़की का बाप तो उसका बेचारे का कितना बड़ा दिल होता गया, तो देखा वो लड़का बही खाता देख रहा, एक हाथ से बही पकड़े। पहले कंप्यूटर वाला तो नाटक था नहीं, लाल लाल कपड़े वाले और लंबी लंबी बही, काली स्याही से एक तरफ भुगतान, एक तरफ आमदनी, देख करके नीचे को मिलाया जाता था। रोज का रोज करते थे। बही का मुँह नहीं मिला तो उन्हें रोटी नहीं खाएगा। सेठ पहले बही का मुँह मिलाएगा तब रोटी खाएगा। पहले लिखे काशे थे, फूल पड़े कागज से, ये पहले का सिद्धांत। तो लड़का लिख रहा है, अब क्या करें? पंडित जी ने कहा तो ये कुंडली इसी बच्चे की है ना जो आपने दी। क्यों भाई साहब, आपको डाउट क्यों है? ये हमारे पंडित जी आए हैं, पंडित जी कह रहे हैं कि इस लड़के की कुंडली है तो इसका हाथ कटा हुआ होना चाहिए। तो लड़के का बाप कहता, भाई साहब आपके सामने आपका बेटा बैठा, चेक कर लो, नकली हाथ नहीं है। तो पंडित जी ने फिर से कुंडली देखी और कुंडली देख के कहा, ये लड़का जब 4-5 साल का होगा, इतने साल इतने महीने का होगा, तो इसका हाथ कट गया होगा। तो भाई साहब आप देखो ना, आपके सामने बैठा पंडित जी, आप देखिए आपके सामने बेटा, कुंडली सी है। ये पिता को, पुरुषों को ये डेट्स याद नहीं रहती है, माताएं बहुत एक्सपर्ट होती डेट याद रहती है। कब एनिवर्सरी है, कब बर्थ डेट है किसकी, कब शादी हुई थी, कब ये, सब उनके पास याद रहती है। अपने पति को कहेंगे, अरे भाई तेरी बहन की लड़की का बर्थडे आज विश तो कर दो। मामा जी को याद नहीं, मामी उनको बताएगी तब। हमको एक चीज बहुत याद है, पति लोग प्राय अपनी मैरिज एनिवर्सरी भूल जाती है और पत्नी तो बहुत क्या कहता हमारी प्राय एनिवर्सरी भूल जाती। तो एक सज्जन थे, वो सोचा इसके उपाय क्या है। तो एक बुके वाले जो होते हैं ना, उनको ऑर्डर दे दिया, एवरी ईयर ऑन दिस डे 1 ब्यूटीफुल बुके एंड 1 वेरी ब्यूटीफुल चॉकलेट पैकेट। तो जब बुके आए पत्नी भी बड़ी खुश, वाह 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 वाह, अरे मैंने इनको ट्रेंड कर दिया है, अब इनको अपनी एनिवर्सरी याद रहती है और एनिवर्सरी पर वो बुके देख करके। लेकिन अब बेवकूफ़ी और इस तरह की चितराई तो कभी कभी पोल पट्टी खुली जाती है।
एक दिन बुके भी आ गया, चॉकलेट भी आ गई और उनको ध्यान नहीं था। उसे अरे वेरी ब्यूटीफुल बुके हुआ सर, किसने भेजा है? वो फूल पट्टी खुल गई, अभी जो खुश हो रही थी इन्होंने हमारे लिए भेजा एनिवर्सरी गिफ्ट। तो उसकी माता ने लड़के की माता ने कहा पंडित जी इसका हाथ तो नहीं कटा था, उस समय इसकी एक उंगली कट गई थी। पंडित कह रहे जोशी कहता नहीं उंगली नहीं हाथ कटना चाहिए, क्या हुआ था? अरे कुछ नहीं, बाबा जी आए थे और उन्होंने इसको धतूर लेने के लिए भेजा, इसलिए इसकी उंगली कट गई। अरे पंडित जी कहते भली मानस तुम महात्मा के ऊपर उड़ रही है। अगर महात्मा के लिए धतूर लेने न गया होता, उसकी उंगली न कटी होती, उस दिन तो उसके हाथ कटने का योग बना हुआ। ये देखो ये हमारे गुरु महाराज ने हमको ये सुनाया था, वो हमने आप लोगों को समझाया। तो चौपाई हम लोगों ने गाई थी, संतन का पर्यटना जोई, ग्रह जन का उपकार होई, नर का अंतर तम अपहारी, विज्ञ साधु नहीं लब न विचारी। बहुत आनंद हुआ। आज हमारे नन्नोमल जी बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे। हर जैसे जो उधार देते हैं उनको मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है, उसी तरह हमारा स्पिरिट डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन हमसे लोगों का बेटे से नाती ज़्यादा प्यारा होता है। तो श्री नन्नोमल जी उनके नाती और पनाती आज इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो कितने प्रसन्न हो रहे होंगे ये हम लोग समझ सकते हैं। आज उनके पुण्य प्रताप हैं जो इतने संत यहाँ आए और उनके दिए हुए संस्कार हैं। थोड़ा बीज ज़्यादा दिन खेत में रह गया, दबा रहा, लेकिन अंकुर निकला और अंकुर निकल करके और आप लोगों में इतना प्रेम जागृत हुआ, इतना बढ़िया वृक्ष हो गया। बीज तो उन्हीं का डाला हुआ है, महापुरुषों की कृपा से अंकुरित पुष्पित और पल्लवित हुआ। आगरा के बहुत काफी आते जाते हैं, सब कहते थे महाराज जी आप आगरा आते नहीं होंगे। अब इतना नज़दीक है कि कुछ बनता ही नहीं था, लेकिन अब महाराज के और आप लोगों के पुरुषार्थ से नाटक बन गया है। तो चलो कम से कम शरीर ठीक रहा, वो सांसें चलती नहीं, तो एक दिन आने की तो चेष्टा करेंगे, अवश्य चर्चा करेंगे। लेकिन अब इसमें इतने ईंट पत्थर रोड़े लगे हैं, इसका उपयोग भी होना चाहिए। हो सके तो कुछ लोग भाई वादी से या वैसे कुछ लोग जिनके पास समय, रोज संध्या समय आओ, चित्रपट के आगे दीपक जलाओ, दीपक न जला पाओ ठीक है, कंजूसी करो तो अगरबत्ती ही जला लो। वैसे आजकल सतुआ की हो और आके पूरे काशी कलाप का पाठ करो। अगर पूरे काशी कलाप का पाठ नहीं कर सकते हो तो गुरु महाराज जी अपने काशी मंदिर में आरती कर लिया और 10 पाठ का कीर्तन कर लिया और जो चिनौरी दाना हो वो सब दे दिया। और वो ग्रुप ऐसा हो जाए कि किसी के घर में अगर कीर्तन हो रहा हो और या कोई हमारे घर में आयोजन है तो भैया अगर उस दिन हमारे यहाँ कीर्तन कर लो तो कैसा रहे, तो सब लोग मिल के जाओ, इसका बड़ा पुण्य होता है। कितने लोगों को संस्कार प्राप्त होगा, जितने लोग संस्कार में आएंगे, अच्छे संस्कार में लाने का पुण्य आपको होगा। तो इसलिए ग्रुप बना, सब लोग जा करके वहाँ कीर्तन किया और एक नियम बना लो कि भाई कीर्तन में अगर हम किसी के यहाँ जाएंगे तो फिर बहुत मालटाल का इंतजाम नहीं करना, क्योंकि सेठ लोग जो हैं वो तो चकाचक बात कर देंगे। अब भारद्वाज पंडित है, ब्राह्मण है, वो बेचारा कहाँ देते बुलाने की हिम्मत ही नहीं करेगा। वैसे कर इनके पास तो बहुत सारा एक उदाहरण दिया, तो बेचारा गरीब आदमी बुलाने की हिम्मत ही नहीं कर पाएगा, सेठ लोग बुला ले जाएंगे। तो ये नहीं, एक कोई चीज निश्चित कर लो, कीर्तन में ये बनेगा बस, चाहे करोड़पति के यहाँ जाए, चाहे लखपति के यहाँ जाए और चाहे चपरासी के यहाँ जाए,
सबके यहाँ एक जैसा। ठाकुर जी को भोग लगाया, वो बढ़ गया। बस ये नियम हो जाएगा कि फिर हमारे मिठाई वाले बैठे हैं कि गिरौरी बनाएंगे, हम तो मलाई की महाराज जी को तो वो बेचारा गिरौरी गिराएगा। अब कोई गरीब आदमी क्या करे, कहा तो छिनौरी बांटेगा, तो गिरौरी नहीं छिनौरी, या इस तरह की चीज कर लो जिससे कि आपस में प्रेम बढ़े। और सुख दुख में अगर काफी लोग एक होके बैठते हैं तो तुमको की तरह आनंद होगा, हमको मालूम नहीं है। लेकिन जब हमारे बच्चे आपस में प्रेम से मिलेंगे, जुड़े, और ये काफियों फेमस है हर जगह, कुंभ मेला वगैरह में लोग सब संत लोग आश्चर्य करते हैं कितना प्रेम है काफियों में। करोड़पति और चपरासी सब साथ साथ बैठ के बोले, ये बना रहना चाहिए ट्रेडिशन तुम्हारे यहाँ। सबके सुख में दुख में जाओ, सुख में एक बार चाहे ना भी जाओ, लेकिन दुख में सब शेयर करो। और क्या करते हो नहीं, लेकिन कम से कम दो मीठे वचन बोलने में तो कोई टैक्स नहीं लगता है। भैया चिंता न करो, हम तुम्हारे साथ हैं, गुरु महाराज सब मंगल करेंगे। इतना तुमने कह दिया, उसकी शक्ति बढ़ गई, उसको आनंद आ गया, उसके सक्सेस तुम्हारा। तो ये हुए तो अच्छा है, क्योंकि रोज बंद रहे, छिपकलियाँ आवे, उसके बजाय 4 जने आ गए, 2 जने आ गए, 8 जने आ गए, किसी दिन 20 आ गए, किसी दिन 4 ही आ गए। अरे कोई ना तो एक जने तो नियम ले ही ले कि हम तो ये करेंगे जरूर। हम 5 जनों में से कम एक जना कोई ना कोई वहाँ जाएगा, ऐसा आपस में कर लोगे तो तुम लोगों के ही कल्याण के लिए एक है, तुम्हारा ही मंगल है। उसी बहाने 10 जने और जुड़ेंगे। और अगर बढ़ना है तो महाराज जी की संतों की टेप ले आए, आधा घंटा 15 मिनट वो बचा दिया, या कोई पार कर लिया। लेकिन कुछ न कुछ आधा घंटे का तो कोई नाटक होता रहे, तो यहाँ के परमाणु बने रहें, लोगों के आने जाने के पैर खुले रहें। और इसके अतिरिक्त समय में अच्छे कामों के लिए इस भवन का उपयोग भी किया जाए, उसकी पूरी अनुमति हमारी तरफ से है, कोई बंधन नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रहे, ऐसा आयोजन यहाँ न हो कि ऐसा खान पान या ऐसा आचरण हुए तो तुम्हारे गुरु भाई लोग कहेंगे इन लोगों ने पैसे के लोग ने इस हाल का वातावरण बिगाड़ा। इस तरह के आयोजन यहाँ न हो, इसके लिए सावधान रहना चाहिए। हम अत्यंत प्रसन्नता प्रकट करते हैं। तो शैलेशानी महाराज का बड़ा उत्साह था, और हम भी कल हमको विदेश जाना है। हमारे कभी कहा, हाँ महाराज मैं करके जाऊँगा, चिंता नहीं करो। आज आ गए, अधिक मास आ रहा है, तुम लोग क्या पवित्र अनुष्ठान को, ये तुम्हारे पर हम कुछ आज्ञा किसी को देते ही 5 माला का खाली हम आदेश देते हैं, तो करना ही है। कहीं ना मौका मिलता फिर यही आके माला फिर क्या अपनी जगह। तो ये व्यवस्था बने, हम पुनः अपनी बड़ी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। सब कार्यकलाप और जितने लोग माने जिन्होंने रमन रेड्डी से मन कर लिया वही नहीं, हमारे तो सब हैं जो भगवान के, कृष्ण के उपासक हैं, राम के, शंकर के, अपने किसी भी रूप में गुरु के उपासक है, सब काफी है शास्त्र के हिसाब से। तो सबका स्वागत। खाली यही नहीं कि जो रमन रेड्डी में शिष्य बने उन्हीं का ना, कोई भी कृष्ण का है, कोई भी गिरिराज जी का है, कोई माता रानी का है, कोई शंकर जी का है, कोई राम जी का है, कोई किसी महापुरुष का है, सबका बराबर का अधिकार है। सब लोग इस स्थान का लाभ लो। हम बहुत प्रसन्न हुए, पर इसलिए इतना लंबा प्रवचन इतने मन से दिया, वरना हम तो 10-5 मिनट में टरका करके और लंबे होते हैं। हमको वास्तव में प्रसन्नता हुई। नंदोमल जी का प्रेम, उनकी पत्नी का प्रेम, बड़ी बहू उसका प्रेम, सब हमको स्मरण आ रहे हैं। पूरे परिवार जो इतने बड़े कुटुंब थे वो इतने बड़े बड़े हो गए हैं। और इसी तरह हम देख खुशी है जब छोटे बच्चों को भी वो संस्कार मिल रहे हैं। ये असली खेती। तुम लोग कितना कर रहे हैं वो तो अच्छा है, लेकिन तुम्हारे बच्चे तुम्हारे आचरण से कितना सीख रहे हैं, वो सन्मार्ग में लग रहे हैं, वो तुम्हारी असली कमाई है, वही तुम्हारे भविष्य में उनको संस्कार मिल रहे हैं। हमको बहुत प्रसन्नता है। पुनः हम अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। और आप लोग सब बहुत डिसिप्लिन से बैठे।
सब लोग बैठो बैठो, या मैं कहा बैठो बैठो, कि हम अपने आप बैठा लेंगे सब। जिनके डिसिप्लिन से सब बैठे हैं, सब शांत भाव से श्रवण कर रहे हैं। जो तुमने सुना है इसको सुनना और इसके ऊपर आचरण करना। सब संतों के आशीर्वाद, श्री रमण बिहारी के, श्री गिरिराज जी के आशीर्वाद, आपके बुजुर्गों के मंगल कामनाएं, इस धरती के भाग्य जहाँ आज इतने संत बैठे और इतने लोगों को यहाँ प्रसाद प्राप्त करेगा, इन सब का वर्णन करके आप लोगों के संतों को प्रणाम करते हुए और आप लोगों की मंगल कामना करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री रमण बिहारी श्री सद्गुरुदेव श्री गिरिराज धरण की सर्व संत हरि भक्तन की जय। शास्त्री कलाप आदरा की जय। जय जय श्री राधे, जय राधे, जय रमण बिहारी जय। लोग आकर सब लोग प्रसाद बांटे हैं, सब लोग प्रसाद बांटे हैं। जय राधे, जय रमण बिहारी जय।